अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो हमारी फ्रॉड मुस्लिम मूवमेंट के चैंपियन जो बने फिरते हैं, इनके भक्त सोचते हैं कि इन एच मुस्लिमों को कोई जवाब नहीं देता। अरे बेवकूफ़ो, इनको हमने इतने जवाब दिए हैं, उल्टा ये लोग हमारे जवाबों के जवाब नहीं देते। फॉर एग्जांपल जैद पटेल साहब का बहुत उधार बाकी है इन गधों पर। साहिल के एक एक झूठ का पर्दाफाश जैसे इन वीडियोस में किया गया है, आज तक इन वीडियोस का कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम माफ़ी तो मांगो कि हाँ हमसे गलती हुई। लेकिन मक्कारी इतनी नसों में भरी हुई है इन लोगों के सुपर चैट्स अंदर और ईमानदारी बाहर। इस जाहिल ने 23 अगस्त 2022 को जैद भाई पर इल्जाम लगाया था कि जैद भाई ने झूठ बोला, धोखा दिया। मुन्ना भाई क्या कहेंगे? अभी एक झूठ मैंने बताया मक्कारी जैद भाई की, देखे स्क्रीन पे रख के कैसा झूठ बोला मुल्ला ने। इस बंदे ने डेटा सामने रख के कितना बड़ा झूठ बोला है। अच्छा हुआ ये कि जैद पटेल साहब ने साहिल की इस स्ट्रीम से 2 दिन पहले खुद आकर उस चीज को एक्सप्लेन किया था और एडिशनल एविडेंसेस दलाइल भी दिए थे। तो जैद पटेल साहब जिस चीज को साहिल से 2 दिन पहले एक्सप्लेन कर चुके थे, उस पर ये गधा स्ट्रीम करके चैंपियन बन रहा था और आज तक माफी नहीं मांगी। जो इसने जैद पटेल साहब को बोला, झूठ बोला, क्योंकि जैद पटेल साहब तो 2 दिन पहले उन सभी क्लेम्स को रिट्रैक्ट कर चुके थे और एडिशनल इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस दिए थे। उसके बावजूद इसने स्ट्रीम करी और आज तक माफी नहीं मांगी। मैंने बोला ना कि सुपर चैट्स अंदर और ईमानदारी बाहर। और अल्लाह ने क्या इन लोगों को जलील किया। इनके खुद के लोग बोल रहे हैं कि जैद पटेल साहब ने डिबेट में इसको बिना साबुन के धोया था। कि जैद पटेल ने उस दिन साहिल को उठा के पेला है मां। कि जैद पटेल ने उस दिन साहिल को उठा के पेला है। खैर, जो साहिल के भक्त वीडियो देख रहे हैं, जरा इससे जाकर कहो कि सुपर चैट्स दबाकर मिलेंगी। जो इतनी सारी वीडियोस तुम लोगों पर बन चुकी हैं, जैद पटेल साहब ने बनाई हैं, मैंने बनाई है, उनका किसी का तो रिस्पॉन्स दो। हम लोगों ने जितने रिस्पॉन्स इन लोगों पे बनाए हैं, उनका रिस्पॉन्स तो ये लोग देना पसंद ही नहीं करते। ये जस्ट इन वीडियोस को इग्नोर कर देते हैं। खैर, लूट लो, अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है, लूट लो, कब तक हिंदुओं को लूट सकते हो। हालांकि अब हम तुम्हारे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ साफ देख पा रहे हैं कि हिंदू को भी समझ में आना शुरू हो चुका है कि ये लोग सिर्फ लूट रहे हैं हम लोगों को। खैर, इनकी कुछ बोंगियाँ मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, ज़रा देखें। दुनिया बन जा, दुनिया हो जा, तो हो जाना चाहिए था ना। तो हो गया ना, इसमें क्या सकते हैं। नहीं हुआ ना। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया को बनने में कई बिलियन साल लगे। आप नहीं मानते। साइंटिस्ट जो है ना, अगर मैं चाहूं तो ये पॉइंट में ये कहकर खत्म कर सकता हूं कि अल्लाह ने चाहा इसलिए अर्थ को बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। लेकिन इस साइंस के लखते को थोड़ी सी साइंस पढ़ाते हैं। बेवकूफ, तुझको ये नहीं पता कि टाइम रिलेटिव होता है। यानी यूनिवर्स में मेरे लिए अगर 1 घंटा बीत गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स में सबके लिए 1 घंटा बीत गया हो। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्स को बने हुए हमारे लिए 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। साइंटिस्ट कहते हैं 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स की हर एक चीज के लिए 13.8 बिलियन ईयर्स बीत चुके हों। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी, टाइम इज रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। Einstein says that time is not just a label on the whole universe. Time is experienced individually. There isn't time in the sense of a universal tick-tock. There were times. तो क्योंकि टाइम रिलेटिव है, इसका मतलब ये हुआ हमारे लिए भले ही 13.8 बिलियन ईयर्स बीत गए हों, लेकिन यूनिवर्स में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके लिए बहुत कम समय बीता होगा या 1 सेकंड भी नहीं बीता होगा। जी हाँ, जैसे फोटॉन्स के लिए 1 सेकंड भी नहीं बीता। फोटॉन्स के लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, इनके लिए टाइम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे लिए ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बीत गए हों, उसके बावजूद भी फोटॉन्स के लिए 1 सेकंड भी नहीं बीता होगा। That photon, when it was born, at the star that emitted it, was detected at my telescope in the same instant. Wow. According to the photon itself. The photon has no knowledge of that trip. Right. यानी इस यूनिवर्स में ऐसी चीजें हैं जिनके लिए यूनिवर्स की क्रिएशन बहुत बहुत तेज हुई और कुछ चीजों के लिए पलक झपकने से भी तेज यूनिवर्स की क्रिएशन हुई। तो साहिल, ये सवाल टोटली बेसलेस हो गया तेरा कि अर्थ बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स क्यों लगे। क्योंकि यूनिवर्स में ऐसी चीजें हैं जिनके लिए 1 सेकंड भी नहीं बीता। उन चीजों के लिए सब कुछ तुरंत हो गया एकदम।
तो बेवकूफ़ो, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अल्लाह जिसने ये डिसाइड किया है कि यूनिवर्स की किन किन चीज़ों के लिए टाइम तेज़ चलेगा और किन किन चीज़ों के लिए टाइम हल्का चलेगा। तो साहिल, जस्ट बिकॉज तुझको लगता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स बीत गए हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यूनिवर्स में हर चीज़ के लिए और हर एक जगह बिलियंस ऑफ ईयर्स ही बीते हों। थोड़ा सा सुपर चैट्स देने वालों के लिए मेहनत कर लिया कर, उन पर थोड़ा रहम कर, इतना मत लूटो उनको। इतने एम्बैरेसिंग सवाल तो करता है। वो कहते हैं ना, सुपर चैट्स अंदर दिमाग बाहर। जो चीज दिखती है, इसको गौर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, खास करके मोमिनों के लिए। जो चीज दिखती थी, जितना ऑब्जर्वेशन वो लोगों का था, बस उतना ही नॉलेज आपको मिलेगा। चांद दिखता था, सूरज दिखता था, सितारे दिखते थे, तो रसूलुल्लाह ने अल्लाह के नाम पे वो बता दिए। लेकिन प्लैनेट्स, इतना इनके पास नॉलेज ही नहीं था कि भाई प्लैनेट्स भी कोई चीज होती है, वो अलग होता है। प्लैनेट्स वो ना चांद है ना वो सितारा है, और वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है, ये नहीं पता था उन लोगों को। इस वजह से वो कुरान में नहीं आया। तो इसके अकॉर्डिंग कुरान में प्लैनेट्स का जिक्र नहीं है, स्टार्स, सूरज एंड चांद का जिक्र है, जिनको हम देख सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कुरान में कहाँ पर प्लैनेट का जिक्र है। तो कुरान जब भी स्टार्स का जिक्र करता है, इन वाले स्टार्स का, तो अरबिक वर्ड नजम यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुरान चैप्टर 55 वर्स 6 में कहा गया है, स्टार्स एंड ट्रीज अल्लाह को सजदा करते हैं। तो यहाँ पर यही नजम वर्ड का प्लूरल आया है इन वाले स्टार्स के लिए। और कुरान चैप्टर 6 वर्स 97 में आया है, अल्लाह ने सितारों को बनाया ताकि उनके ज़रिए तुम अंधेरों में गाइड हो सको। और हम जानते हैं पुराने लोग स्टार्स से गाइड होया करते थे। यहाँ पर भी अरबिक वर्ड नजम ही आया है। तो इन आयतों से साफ है, इन वाले स्टार्स के लिए कुरान नजम वर्ड यूज़ करता है। हालांकि नजम वर्ड का मतलब सिर्फ स्टार्स ही नहीं होता, नजम वर्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मैं एक पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ कुरान का। एक और बिल्कुल क्लियर प्रूफ मैं आपको देता हूँ। कुरान चैप्टर 37 वर्स 85 से 90 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फादर को और उनके लोगों को एक खुदा की दावत दे रहे हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अल्लाह को छोड़कर इन फॉल्स गॉड्स के पीछे क्यों लगे हो। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहों को सितारों की तरफ डाला और कहा, हम रियली सिक। ऐसा होता है ना कि निराश होकर आदमी आसमान में सितारों की तरफ देखता है, तो वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी किया। और इस आयत में भी अरबिक वर्ड नजम का प्लूरल नुजूम ही आया है। इससे ये बात साफ पता चलती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान में इन सितारों की तरफ ही देखा था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में एक और जगह आया है कुरान में। कुरान चैप्टर 6 वर्स 76 में आता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रात बैठे थे तो उन्होंने एक स्टार को देखा। अब नोट करने वाली बात यह है, कुरान ने नज्म वर्ड यूज़ नहीं किया बल्कि कौकब वर्ड यूज़ किया है इस जगह, जिसका मीनिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है। और ये वर्ड किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो कुरान ने इस आयत में कौकब वर्ड यूज़ किया, ना कि नज्म, जो कि अदर वर्सेस में भी यूज़ हुआ है। तो कुरान ने यहाँ पर नज्म वर्ड यूज़ नहीं किया, इंडिकेटिंग इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो देखा था वो एक्चुअल में स्टार नहीं था। और इस चीज़ को मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने भी साबित किया है कि जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे, यानी एंशिएंट बेबीलोनिया में, वहाँ के लोग सन एंड मून एंड एक प्लैनेट वीनस को डेटीज मानते थे। इनका एक स्पेशल रिलेशनशिप भी था उस जगह पर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लोग वीनस प्लैनेट के बारे में जानते थे। तो नोट करने वाली बात यह है कि कुरान ने जब बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़र को स्टार्स की तरफ करी तो वर्ड यूज़ किया नज्म। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वीनस को देखा तो अरबिक वर्ड कुरान ने यूज़ किया कौकब, ना कि नज्म। और आज हमको पता है वो एंशिएंट लोग वीनस को उनके गॉड से एसोसिएट करते थे। तो इस जगह पर कुरान में वीनस प्लैनेट का जिक्र है, इसी वजह से कुरान ने डिफरेंट वर्ड यूज़ किया। सेकेंडली, दूसरी आयतों में भी जैसे कुरान कहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नियरेस्ट हेवन को लैंप से सजाया, तो यहाँ पर भी ट्रांसलेटर ने लैंप्स इसी वजह से ट्रांसलेट किया है क्योंकि कुरान ने जो वर्ड्स इन आयतों में यूज़ किए हैं वो हैं कौकब, मिसबा। इनका मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लैनेट्स भी, अदर लुमिनरीज भी इन द स्काई, जैसे प्लैनेट, स्टार्स, कॉमेट्स, अदर थिंग्स। इन वर्ड्स का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कुरान स्टार्स के लिए नज्म वर्ड यूज़ करता है। लेकिन जब कुरान किसी और चीज़ को भी इंक्लूड करता हो या किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हो तो कुरान तब दूसरा वर्ड यूज़ करता है। वीनस एंड मार्स कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज, लेकिन अब जैसा जिसको नॉलेज नहीं है वो तो उसको तारा ही समझेगा ना मेरे प्यारे भाई। तो साहिल, कुरान में अलग अलग वर्ड ही यूज़ किया गया है। कुरान ने जब वीनस की बात करी तब अलग ही वर्ड यूज़ किया, कुरान को प्लैनेट का पता था।